हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। और मैं आज आप लोगों से बेटा बात करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2024 अटेम्प्ट जो हमारा होने वाला है, उसके रिस्पेक्ट में क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की रहनी चाहिए, उसको लेकर मैं यहां पे आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी बच्चों का सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में। दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। एक वो होंगे जिनका सीए फाउंडेशन का दिसंबर 2023 के भी अटेम्प्ट का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, तो वो लोग सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करेंगे। और कुछ हो सकते हैं जो डायरेक्ट एंट्री रूट के स्टूडेंट्स होंगे। दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास में तैयारी कर सकते हैं। एंड उनका जो अटेम्प्ट बनेगा बेटा वो बनेगा नवंबर 2024 का। तो हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए जिसके अंदर में हम लोग ऐसा करें बेटा कि हम जो भी ग्रुप अपने पास में दे, चाहे वो सिंगल ग्रुप दे चाहे वो दोनों ग्रुप दे, हमारा नवंबर 2024 में सीए इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें एक सबसे पहले छोटा सवाल यह आता है बच्चों का कि सर क्या हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए, दोनों ग्रुप देना चाहिए? वैसे इसको लेकर डिटेल भी आप लोगों के साथ वीडियो बन जाएगी, बट मैं आप लोगों से फिर भी कुछ पहले ये इसी को लेकर आंसर करूंगा और फिर मैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए उसको लेकर बात करूंगा। तो बेटा एडवाइस ये रहता है कि बच्चों को दोनों ग्रुप के लिए तैयारी करनी चाहिए। बच्चों को दोनों ग्रुप के लिए तैयारी करनी चाहिए बिकॉज अभी आप लोगों के पास में सफिशिएंट टाइम है कि अगर आप चाहते हैं कि दोनों ग्रुप को देना तो आप कर सकते हैं। इसके कुछ फायदे होते हैं। दोनों ग्रुप्स हमें क्यों देनी चाहिए? सबसे पहला फायदा रहता है बेटा ऑल इंडिया रैंक। इंस्टीट्यूट जो हमारे पास बेटा फाउंडेशन में तो रैंक नहीं निकालता, इवन आप लोगों के 300 320 340 मार्क्स भी आए होंगे, बट ऑब्वियसली वहां पे रैंक नहीं रहता, बट इंटर और फाइनल में रहता है, जिसका बेनिफिट आप लोगों को इन आर्टिकलशिप इंटर के रैंक्स का एंड ऑब्वियसली आपके पास बाद में जॉब में भी रहता है। तो ये 1 to 50 तक इंस्टीट्यूट के द्वारा रैंक से जाते हैं और आपका रैंक तभी आएगा अगर आप दोनों ग्रुप जो है एक सिंगल सिटिंग में देते हैं, अगर आप दोनों ग्रुप इकट्ठे पेयर करते हैं। सेकंड बेनिफिट रहता है बेटा सेट ऑफ का बेनिफिट। ये क्या होता है बेटा? अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं तो आपके 3 सब्जेक्ट्स इसमें रहते हैं, तो 300 में से हमें पासिंग के लिए चाहिए होते हैं 150 मार्क्स और हर सब्जेक्ट में 40 एंड अबव चाहिए होते हैं एंड एग्रीगेट में 50%। हाउएवर अगर आप दोनों ग्रुप देंगे तो क्राइटेरिया आपका टोटलिटी में अप्लाई होगा, मतलब अब आपको 600 में से 300 नंबर चाहिए, 600 में से 300 मार्क्स चाहिए होते हैं। दैट इज द सेट ऑफ। और उसमें बेनिफिट क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके ग्रुप 1 में 140 मार्क्स है तीनों सब्जेक्ट में और ग्रुप 2 में 160 मार्क्स है, तो टोटल बन जाएंगे 300 मार्क्स और जिसके बेस पे आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे। बकायदा हर सब्जेक्ट में 40 एंड अबव भी होने चाहिए। ये एक बेनिफिट रहता है अगर आप दोनों ग्रुप से थे। और तीसरा बेनिफिट रहता है बेटा आपके 6 महीने बच जाएंगे सीए बनने के लिए। हमारी आर्टिकलशिप अंडर द न्यू स्कीम जो अब एप्लीकेबल है उसके अंदर तभी शुरू हो सकती है अगर आप दोनों के दोनों ग्रुप क्लियर होंगे। अगर आप एक ग्रुप नवंबर 24 में देंगे और दूसरा ग्रुप मई 25 में देंगे, तो बेटा जब उसका रिजल्ट जाके आएगा जुलाई 25 में, आप उसके बाद ही आर्टिकलशिप शुरू कर पाएंगे। हाउएवर अगर आप अपने पास में नवंबर 24 में दोनों देंगे और आपके वो क्लियर हो जाते हैं बेटा जनवरी के अंदर में, जो कि मुझे पूरा विश्वास है अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, तो उस केस के अंदर बेटा आप लोगों की आर्टिकलशिप तभी शुरू हो जाएगी। तो 6 महीने पहले आप लोगों की आर्टिकलशिप शुरू होगी, 6 महीने पहले आप लोगों का सीए फाइनल का टाइम बनेगा, आप 6 महीने पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। दीज आर सर्टेन बेनिफिट दोनों ग्रुप देने के हमारे पास जो रहते हैं। नाउ हमारी पूरी टीम की जो स्ट्रेटेजी है, जो पीडब्ल्यू की टीम की, उनकी यही स्ट्रेटेजी है इसी बेस पे कि हम आपको दोनों ग्रुप की तैयारी कराएं। तो जो बच्चे हमारे साथ दोनों ग्रुप करना चाहते हैं उनकी इसी प्रकार से हम स्ट्रेटेजी, जहां पर हम लोग बेटा 19 फरवरी से आप लोगों के बैचेस शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम 7:45 AM और पहली क्लास मेरी होगी आप लोगों के एडवांस अकाउंटिंग की। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ टाइमलाइंस को लेकर बात करने वाला हूँ। हम लोग इसी वजह से बेटा ग्रुप 1 के अंदर हमारे 3 पेपर रहते हैं, एडवांस अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का, लॉ का। एंड ग्रुप 2 के अंदर में भी 3 पेपर है, कॉस्टिंग का एक पेपर है, एफएम एंड एसएमएस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और एक आपका ऑडिटिंग का पेपर है। हम लोग 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों के शुरू करने वाले, ग्रुप 1 के तीनों और ग्रुप 2 का भी चौथा सब्जेक्ट जो है वो भी शुरू करने वाला है। देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन। हम ये नहीं चाहते कि हम 3-3 4-4 घंटे की क्लासेस आप लोगों की रखें, बिकॉज होता क्या है, एक जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंटेंट है वो बच्चा उतना कई बार एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो दैट्स वाई हमें क्या है कि हम आपके 4 सब्जेक्ट शुरू करें जिससे आपका टाइमली कंप्लीट हो जाए, रादर देन कि ग्रुप 1 जब कंप्लीट होगा फिर ग्रुप 2 शुरू करेंगे। इसमें बेटा ये प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि जो ग्रुप 1 है इसमें बेटा ये दोनों सब्जेक्ट जो है एडवांस अकाउंटिंग और टैक्सेशन, ये काफी लेंथी है सब्जेक्ट। एडवांस अकाउंटिंग पहले पुराने में बेटा 2 होते थे पेपर, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट, वो मर्ज होकर काफी सिलेबस है। टैक्सेशन में आपका डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स करके 2 सेगमेंट्स रहते हैं, तो इस वजह से वो काफी लेंथी हो जाते हैं सब्जेक्ट्स, जिसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ग्रुप 1 कंप्लीट होने के बाद करेंगे, हम लोग अपने पास में पैरेलली आपका कॉस्टिंग का सब्जेक्ट भी चालू करेंगे जो पीडब्ल्यू पे सुनील सर आपको कराने वाले। नाउ हम लोग स्ट्रेटेजी कैसे कर रहे हैं कि सब्जेक्ट्स की ड्यूरेशन मैंने आपके सामने लिखी है। एडवांस अकाउंट की क्लास और कॉस्टिंग क्लास आपकी 2 घंटे 15 मिनट होगी, लॉ की क्लास आपकी 2 घंटे की होगी, टैक्सेशन की क्लास 2 आवर 30 मिनट होगी। हमारा ये टारगेट है बेटा कि जो आपका लॉ का सब्जेक्ट है वो प्रोबेबली अराउंड मई एंड तक, 31 मई तक आप लोगों का हम लोग कंप्लीट करा देंगे।
31 मई तक कंप्लीट करा देंगे। ऑब्वियसली किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बेटा +- 5 to 7 डेज लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस, बट इट्स अ प्लान, तो सर्टेन टाइम किसी वजह से ऐसा हो सकता है, बट एक टेंटेटिव प्लान आप लोगों के सामने ही है। साथ के साथ जैसे ही वो कंप्लीट होगा बेटा, तो आपके पास में फ्रॉम जून से लेके बेटा ये आपका शुरू हो जाएगा ऑडिटिंग का सब्जेक्ट। एंड हमारा मेन टारगेट है कि आप लोगों को बेटा हम दोनों के दोनों ग्रुप्स कंप्लीट करा देंगे बेटा अगस्त एंड तक, ये हमारा टारगेट है। सो जून से लेके अगस्त एंड तक बेटा आप लोगों का ऑडिटिंग का चलेगा। तो जैसे ही लॉ कंप्लीट होगा आपके पास ऑडिटिंग का सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। एडवांस अकाउंटिंग और टैक्सेशन विल टेक टाइम, वो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं 31 मई को अगर लॉ खत्म हो रहा है तो अब हो जाएगा, बिकॉज उनका सिलेबस ज्यादा है। तो दे विल प्रोबेबली ग्रो आउट आपके पास बेटा, हमारा एस्टिमेटेड है कि 10 to 15 जुलाई तक आप लोगों का इन दोनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट आपके पास में कर दिया जाएगा, +- फ्यू डेज ऑब्वियसली लग सकते हैं, ठीक है ना। कॉस्टिंग का सिलेबस आप लोगों का मई एंड से लेके बेटा जून बिगनिंग तक आप लोगों का कंप्लीट करा दिया जाएगा। एंड जैसे ही कॉस्टिंग कंप्लीट होगी उसके इमीडिएटली बाद आप लोगों का एफएम स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही आप लोग मान के चलिए एडवांस अकाउंट और टैक्सेशन अपने कंप्लीशन फेज में होंगे, तो एफएम में आपको लग सकता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसमें टाइम लगेगा, तो उसके दो कंपोनेंट है एफएम और एसएम। तो वहां पर में ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि जैसे ही आपका एडवांस अकाउंटिंग और टैक्सेशन खत्म होने वाला होगा, जो कि मिड जुलाई तक आपके दोनों हो ही जाएंगे, तो उसके बाद आपका एसएम का जो उसमें कंपोनेंट है वो चालू हो जाएगा। ताकि एक ओवरऑल प्लान यही है कि आप इस डेट तक बेटा, जो हमारे पास एक गाइडलाइन है 31 अगस्त तक आप लोग दोनों सब्जेक्ट, दोनों के दोनों ग्रुप्स क्लियर हो आपके, कंप्लीट हो जाए। एंड आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट जैसे पहले भी हो जाएंगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपके पास, तो उस केस में ये भी चीज रहेगी जैसे जैसे आप फ्री होंगे वैसे वैसे आप रिवीजन चालू कर पाएंगे, ठीक है ना। हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर बेटा हर पेपर में एमसीक्यू भी आ चुके हैं, ठीक है ना, हमें उसकी भी तैयारी करनी है। तो हम जब आपको पढ़ाएंगे तो बेटा आप लोगों के साथ में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, क्वेश्चन है आपके साथ में, एमसीक्यूज आपके साथ में, वो सारी चीजें आप लोग कर लो। बस हम आपसे एक ही चीज चाहते हैं, मैं आपसे एक ही चीज चाहूंगा बेटा कि आप लोग प्लीज अपनी क्लासेस में रेगुलर रहे, आप लोग जो डेली कराया जा रहा है उसको ध्यान से सुने, आप अपने पास में होमवर्क करें, प्लीज बैकलॉग ना होने दें। एंड अगर आप अपने पास सही तरीके से करते जा रहे हैं तो आप लोग बेटा आराम से अपने पास में दोनों ग्रुप क्लियर कर पाएंगे और होपफुली आप लोग ऑल इंडिया रैंक भी ला पाएंगे। सो ये एक हमारे पास में ओवरऑल प्लान है, बस आप लोगों की तरफ से रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी चाहिए। एंड आप लोग बिल्कुल बस बात कहेंगे कि सर हम बैकलॉग यहाँ पे नहीं होने देंगे। सो ओवरऑल प्लान है जहां पे आपको लास्ट में पूरे के पूरे कंप्लीट 2 मंथ्स तो मिलती है रिवीजन करने के लिए, आप आराम से 2 बार रिवीजन कर सकते हैं, जिसको लेके मैं बाद में आप लोगों को रिवीजन की स्ट्रेटेजी भी दूंगा कि वो कैसे की जाती है। However, हमें अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना है एंड इसको देखते हुए हमें अपने पास तैयारी को करना है। तो मैं आप लोगों से अंत में बेटा कुछ एक दो चीजों को लेके ही यहाँ पे बात करूंगा बिफोर आई एंड विद दिस वीडियो, दैट इज स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। प्लीज ऐसा नहीं करना कल करेंगे परसों करेंगे, हम अब जब चारों सब्जेक्ट शुरू करें तो आप भी हमारे साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि हम अपने बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद तैयारी शुरू करेंगे। एंड बेटा कोई सब्स्टिट्यूट हार्डवर्क का नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एंड आप लोग अगर हमारे साथ में मेहनत करेंगे सो जरूर जरूर आप लोग सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2024 अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर करके दिखाएंगे। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में, एंड मिलेंगे हम अपने पास बेटा 19 फरवरी को विद सीए इंटरमीडिएट क्लासेस। तो ऑल दी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।